आप लोगों ने रिसेंटली कपिल शर्मा का शो देखा ही होगा जिसमें शक्ति कपूर, गोविंदा और चंकी पांडे आए थे और बहुत ही शेमलेसली वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर करने का रहे थे। चांस ही नहीं है। 42 पिक्चरें की हैं, तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ। मुझे सब कुछ पता है, बोलूंगा नहीं। जैसे मैं भी नहीं इनफैक्ट उन्हें थोड़ा भी डर नहीं था कि घर में उनकी वाइफ भी ये शो देख रही होगी और यू वॉन्ट बिलीव कि इन तीनों एक्टर्स की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुके हैं। चलो एक्सपोज करते हैं। फर्स्ट हम गोविंदा से स्टार्ट करेंगे। हम सब जानते हैं कि गोविंदा एक टाइम की सुपरस्टार रह चुके हैं। उनकी काफी सारी मूवीज हमने देखी हुई है, जैसे पार्टनर, कुली नंबर 1 जैसी मूवीज में उनकी 2 वाइफ्स होती थी। वैसे ही हाल उनका रियल लाइफ का भी था। रियल लाइफ में उनकी वाइफ थी सुनीता और गर्लफ्रेंड थी नीलम। फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स देखा ही है ना आपने, ये वही वाली नीलम है। ये उस टाइम की बात है जब गोविंद अपने करियर की स्टार्टिंग में थे। उन्होंने 1-2 मूवी साइन अप की थी और वो शूटिंग पर थे। एक दिन उनके ब्रदर कीर्ति सेट पर आए। उस टाइम गोविंदा को रोमांटिक सीन करने में इशू आ रहा था, तो एज अ बिग ब्रदर कीर्ति ने उन्हें एक एडवाइस दी, गर्लफ्रेंड बना लो। कीर्ति ने बोला था कि अगर गोविंदा गर्लफ्रेंड बना लेंगे तो उन्हें रोमांटिक सीन्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गोविंदा सुनीता को जानते थे और उन्होंने सुनीता को गर्लफ्रेंड बना लिया। पर लेटर गोविंदा ने इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बताया। किस्मत खराब है जब बदकिस्मती से तुम गले पड़े। उन्होंने सुनीता से एंगेजमेंट भी कर ली थी, पर फिर उनकी लाइफ में आई नीलम। गोविंदा तब एक न्यू कमर थे और अगर वो अपनी एंगेजमेंट के बारे में बॉलीवुड में किसी से बताते तो करियर का इशू हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी एंगेजमेंट छुपा के रखी थी। इवन नीलम से भी। नीलम से मिलने के बाद गोविंदा उनसे ऑब्सेस्ड हो गए थे। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि नीलम से मिलने के बाद वो अपना बैलेंस खो बैठे थे। अगर कोई भी इंसान नीलम से मिलता तो वो भी अपना बैलेंस खो देता। गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि नीलम इतनी रिच होने के बाद भी इतनी सिंपल लाइफ जीती है। गोविंदा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड इवन सुनीता से भी नीलम की बातें करते थे। सुनीता को बोलते थे तुम्हें नीलम की तरह बनना चाहिए, पर इसे सुनीता इरिटेट हो जाती थी। सुनीता का कहना था मैं जैसी थी उसी वजह से गोविंदा ने मुझे पसंद किया था, तो मैं क्यों खुद को चेंज करूं। और ये बात बिल्कुल ट्रू है कि किसी पर्सन के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन आपकी बुरी हैबिट चेंज करने को बोले तो आप इट्स माई चॉइस बोल दो। रुको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक या सिगरेट पीते हो और आपका पार्टनर चाहे वो मेल हो या फीमेल ये हैबिट छोड़ने के लिए बोले क्योंकि इसकी आपकी हेल्थ अफेक्ट पड़ सकती है, तो इस कंडीशन में खुद को चेंज करने में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब इट्स माई चॉइस कहना गलत होगा। टू बैक टू द टॉपिक, गोविंदा हमेशा नीलम से रिलेटेड बातें करते थे। इस वजह से सुनीता इतनी इरिटेट हो गई थी कि एक बार उन्होंने नीलम को लेकर गोविंदा से कुछ बोल दिया। इस बात पर गोविंदा इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने सुनीता से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। लेटर सुनीता ने गोविंदा से पैचअप कर लिया। इनफैक्ट गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर सुनीता उनकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आती तो वो पक्का नीलम से शादी कर लेते। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी सीक्रेट सुनीता के साथ शादी हो गई, लेकिन वो अभी भी नीलम के साथ रिलेशनशिप में थे। एंड द सैड पार्ट इज नीलम को गोविंदा की मैरिज और एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता था। नीलम को 1 साल बाद गोविंदा की मैरिज का पता चला। गोविंदा नीलम से अपनी मैरिज इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि ऑन स्क्रीन ऑडियंसेस उन्हें दोनों को पसंद करती थी। तो ये माना जा सकता है कि गोविंदा एक चीटर ही नहीं बल्कि सेल्फिश भी थे। और जब नीलम दूसरे एक्टर्स के साथ काम करती थी तो गोविंदा जेलस होते थे, लेकिन उनकी वाइफ से उन्हें कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे नीलम ने गोविंदा से कट ऑफ कर लिया और उनके साथ मूवी साइन अप करना बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने नीलम से रिलेटेड कहा था कि आई प्लेड डर्टी विद हर, आई शुड हैव टोल्ड हर दैट आई वाज मैरिड। गोविंदा ने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने सुनीता से शादी का प्रॉमिस नहीं किया होता तो वो नीलम से ही शादी कर लेते। उन्होंने कहा था कि वो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं। गोविंदा ने जूही और दिव्या को भी पसंद किया था और कहा था कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो किसी और एक्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व हो जाए और शादी भी कर ले, क्योंकि उनकी कुंडली में 2 शादियां लिखी हुई थी। सुनीता को इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये थी गोविंदा की अफेयर की स्टोरी। इंटरनेट पे आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो बताते हैं कि उनका रानी मुखर्जी के साथ भी सीक्रेट रिलेशनशिप था। गोविंदा ने रानी को एक फ्लैट भी गिफ्ट किया था और गोविंदा ने ये सब खुद एक्सेप्ट भी किया है। जो ये सारी स्टोरी मैंने आपको नरेट करी है ना, गोविंदा ने खुद मैगजीन के इंटरव्यू में बताई थी। सोचिए कोई पर्सन इतना शेमलेसली कैसे हो सकता है। आई फील सो बैड फॉर सुनीता। तो अब हम बात करते हैं शक्ति कपूर के बारे में। शक्ति कपूर अपनी मूवीज की तरह ही रियल लाइफ में भी विलन है। आप लोग बोलोगे कैसे, तो बताती हूँ। शक्ति कपूर की जो वाइफ है शिवांगी एक एक्ट्रेस रह चुकी है और वो फेमस एक्ट्रेस पद्मिनी की सिस्टर भी है। शक्ति कपूर शिवांगी से मूवी सेट पर मिले थे। तो आप लोग ही क्लिप देखो। थोड़ा बहुत स्टार वार बन गया था। देख रहा हूँ यार, दोनों मैंने बड़े सोड़े हैं यार। ये छोटी वाली के फीचर बहुत अच्छे हैं। वो 18 साल की थी और मैं 32 साल का था। मैंने उसको प्रपोज किया। 19 साल की हुई
उसने मेरे बेटे को जन्म दिया। तो शक्ति कपूर जी ने बोला कि जब शिवांगी 18 साल की थी तो उन्होंने उसे प्रपोज किया था एंड उस टाइम वो 32 साल के थे। इसका मतलब वो पहले से शिवांगी को डेट कर रहे होंगे क्योंकि 19 साल की एज में शिवांगी जी को बेटा हो गया था। यहाँ प्रॉब्लमेटिक उनका एज डिफरेंस नहीं है, प्रॉब्लमेटिक ये है कि उन्होंने शिवांगी को ग्रूम किया एंड 18 साल से पहले ही डेट किया एंड ये लिटरली क्राइम है कि अगर आप ग्रोन अप हो और अगर किसी अंडर वुमेन को डेट करते हो तो आपको जेल हो सकती है। घर वाले बड़े परेशान, उन्होंने इसका कॉलेज आना बंद कर दिया। शक्ति कपूर जो है इसकी तो रेपुटेशन माशाल्लाह इंडस्ट्री में, इसको तो आसपास मत आए। शिवांगी की सिर्फ 18 ईयर में मैरिज हो गई, वो अपनी लाइफ एंजॉय ही। इंसिडेंट सामने आया। इंडिया टीवी ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट हायर किया था। वो जर्नलिस्ट उनसे मूवी मांग रही थी और शक्ति कपूर ने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने बड़े एक्ट्रेसेस जैसे ऐश्वर्या और प्रीति का नाम लिया और बोला कि वो भी कास्टिंग कोच करके फेमस हुई हैं। मीडिया में एक्सपोज होने के बाद उन्होंने शेमलेसली बोला, ऐश्वर्या में सुधा, ऐश्वर्या में यश। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत ना खराब है। इन्होंने कहा मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी नीयत खराब हो जाती है, मैं भगवान नहीं हूँ। ये लाइन लिटरली प्रॉब्लमैटिक है और सरप्राइजिंगली इंडस्ट्री ने ये सब इग्नोर कर दिया। शक्ति कपूर को अभी भी मूवीज मिलती हैं। सोचो इतनी बड़ा क्राइम का प्रूफ होने के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। अब बात करते हैं चंकी पांडे के बारे में। चंकी पांडे ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं किए, लेकिन मैरिज से पहले वो एक प्लेबॉय थे। ये बात उनकी वाइफ भवाना पांडे ने खुद एक्सेप्ट की है। भवाना ने एक इंटरव्यू में कहा, मैरिज से पहले चंकी ऐसे थे कि एक गर्लफ्रेंड घर से जाती थी तो दूसरे डोर से आती थी। मतलब वो एक चीटर थे और चंकी पांडे गैम्बलिंग भी करते थे। रिसेंटली कॉफी विद करण के एक एपिसोड में गौरी खान और भव्य पांडे आए थे। करण जौहर ने कहा कि चंकी पांडे माइट बी हैविंग एन अफेयर। भवाना ने बोला, शी डजंट नो अबाउट इट। अगर उन्हें अफेयर का पता भी है, शी इग्नोर्स इट। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाइफ्स के हस्बैंड अगर उनके सामने गर्लफ्रेंड्स घर पे ले भी आते हैं तब भी वो उनको कोई इशू नहीं होगा, वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपका पार्टनर रिच है और वो आपको चीट कर रहा है तो आप क्या उसे एक्सेप्ट करोगे? येस या नो में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। जय गुरु जी।